Hello everyone, this is Mohammad Zain. Today we are going to learn the second part of ancient classification. Here, this is written common noun. What is common noun? Today आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि common noun क्या है. पहले definition ये है कि it refers ये बताता है to a class. एक क्लास को बताता है. क्लास का मतलब यहाँ पे कक्षा नहीं. समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ. कॉमन नाउन वो वे नाउन होते हैं जो एक क्लास को बताते हैं. क्लास का मतलब वर्ग. यानी कि मान लेते हैं आपके पास पेन है, तो पेन का वर्ग क्या है, यानी कौन सी पेन है, किस कंपनी की पेन है, इसका मॉडल क्या है, काली पेन है, ब्लू पेन है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है ना, ऑरेंज है या कुछ और है, पर्पल कलर की है, मतलब कौन सा उसका कलर है. दिस इज क्लास. यहाँ पे क्लास का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. क्लास का मतलब ज्यादा लोग वही समझते हैं कक्षा. यहाँ पर क्लास का मतलब सिर्फ कक्षा नहीं, किसी एक वर्ड के कोई एक माने नहीं होते हैं. अ सिंगल वर्ड्स may have many meanings within itself. A single word may have many meanings within itself. एक सिंगल वर्ड्स के कई माने हो सकते हैं, जो अपने में कई माने वो रखता है. ठीक है, तो ऐसे ही क्लास का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्ग. सपोज आपके पास फोन है, मान लेते आपके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का क्लास क्या होगा, इसका वर्ग है. यानी बोलते हैं किस वर्ग का है. दैट मीन्स ये किस कंपनी का है. अगर इस कंपनी का है तो इस कंपनी में किस कंपनी का, जो ये कंपनी से लिंक है. समझे कि नहीं, किस कंपनी का है. ये मानते पेन मान लेते हैं कि कौन सी पेन है, ब्लू है, नीली है, ठीक है, ब्लैक है, तो दैट इज क्लास, इसको बोलते हैं. ऐसे नाउन जितने भी आपको मिलेंगे सब हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन. ठीक है, इस डेफिनेशन को और इजियर बनाने के लिए, ठीक है, आई ऑल्सो गेव एन एग्जाम्पल as well as a definition. एग्जाम्पल भी मैंने दिया है और एक डेफिनेशन मैंने खुद ही दी है. आई ऑल्सो गेव यू ऑल अ डेफिनेशन इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर. इसको और आसान बनाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन और दी है. और डेफिनेशन है कि इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल. जो कॉमन नाउन होते हैं ना, वो उनको बड़ी आसानी से हम लोग प्लूरल में चेंज कर लेते हैं. जो कॉमन नाउन होते हैं उनको बहुत आसानी से, वेरी इजीली we are able to change the noun into plural. If we are able to change any noun into plural, तो the noun must be common noun. कोई भी नाउन, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कई नाउन दिए गया, अगर आप उसको प्लूरल बना सकते हो. प्लूरल मीन्स बहुवचन बन सकता है. बहुवचन मीन्स जब कोई चीज एक से ज्यादा हो जाए, दैट इज बहुवचन. अगर आपको आपके पास नाउन है और आपको बहुवचन बनाना है, तो अगर आप बहुवचन बना ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूल, विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के आधार पे, आपको जो जानकारी होगी उसके आधार पे, इफ यू आर एबल टू मेक, अगर इसको प्लूरल आप बना ले जाते हो, तो आप जान लो कि वो नाउन आपका कॉमन नाउन है. बहुत आसान है. तो ऐसे ही मैं एक टॉपिक की एक डेफिनेशन ना दे करके कई डेफिनेशन देता हूं. हो सकता है पहले डेफिनेशन आपको ना समझ में आए, दूसरी आ जाए. हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, इट में हैपन की दूसरी वाली आए, समझ में ना आए, पहली वाली आ जाए. ऐसे ही मेरे को जो कुछ भी पता होता है उसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं. ये इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल एंड फॉर मी आल्सो. तो ये थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस पे. इट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल. तो मेरे कहने का मतलब कॉमन नाउन को बहुवचन में बदला जा सकता है. आपके पास नाउन है, उसको अगर बहुवचन में आप बदल सकते हो तो आपका कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, चाहे ये डेफिनेशन आप यूटिलाइज करो, चाहे डेफिनेशन यूटिलाइज करो, यूज करो. यूटिलाइज मतलब यूज करना, प्रयोग करना. बोथ आर सेम एंड बोथ आर राइट. ओके, नेक्स्ट वी वुड लाइक टू मूव ऑन टू एग्जांपल्स आई गेव. एग्जांपल है पेन. पेन की अगर इससे हम लोग, अगर इस डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन के आधार पर हम लोग साबित करें कि कॉमन नाउन कैसे है, तो पेन का मतलब होता है कलम. कलम में आपको कलम दे, इफ आई गिव यू पेन, तो क्या होगा, आपको कि कौन सी पेन है, ब्लू पेन है कि नीली पेन है कि कुछ और है, अगर ये है तो किस कंपनी की है. दैट इज ग्रुप, दैट इज क्लास, दैट इज वर्ग. ओके, ग्रुप मैंने बोला, ग्रुप नहीं, दैट इज क्लास. यही इसका वर्ग है. किस वर्ग, पेन किस वर्ग की है, यही इसका क्लास है. तो कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ. आगे देखते हैं दूसरी डेफिनेशन से. प्लूरल बन सकता है पेन का पेन्स बनता है PENS, तो पेन्स बहुवचन हो गया तो कॉमन नाउन हो गया. चाहे इससे आप डिफाइन करो, चाहे इससे आप डिफाइन करो, दोनों डेफिनेशंस इक्वल है, बराबर है, बोथ आर राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. बॉय, बॉय का प्लूरल बनता है तो बहुवचन बनता है, तो आपका हो गया कॉमन नाउन. बॉय, बॉय का मतलब लड़का, यानी कौन सा लड़का.
किसका लड़का, इनका लड़का कि उनका लड़का कि उनका लड़का, ठीक है, कौन सा लड़का, ठीक है ना, ये इसका वर्ग हो गया। तो दैट इज क्या हो गया, ये कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं, फैन, फैन कौन वाला, किस कंपनी वाला, किस रंग का, ये इसका वर्ग हो गया, ठीक है, तो हो गया आपका कॉमन नाउन। फैन का प्लूरल बनता है फैंस, फैंस बनता है, तो फैन माने बहुत सारे पंखे। तो यहां से दूसरे डेफिनेशन से हम लोगों ने साबित कर दिया, आई प्रूव या वी प्रूव्ड दैट विद द हेल्प ऑफ द सेकंड डेफिनेशन, वी प्रूव्ड दैट फैन इज आल्सो कॉमन नाउन बिकॉज़ इट इज चेंज्ड इनटू प्लूरल वेरी इजीली, बहुत आसानी से इसको हमने बदल दिया। तो ऐसे इफ यू पॉन्डर और इफ यू थिंक मेनी टाइम्स अबाउट द नाउन दैट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, तो यू कैन से दैट ऑल द नाउन्स आर एब्सोल्युटली कॉमन नाउन। वे सारे नाउन जिनको आप बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज, प्लूरल में बदल सकते हो, तो ऑल द नाउन्स मस्ट बी कॉमन नाउन, सारे वे नाउन कॉमन नाउन कहलाएंगे। ये थी आज की डेफिनेशन कॉमन नाउन की। तो बस यहीं तक आज के लिए, फिर सेकेंड टाइम में आपसे मिलता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन लेकर के, वो है आपकी कलेक्टिव नाउन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।